नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। ईरान और खाड़ी देशों के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक का भारी उछाल आया है। भारतीय बास्केट में क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी की आशंका है। इस संकट का सीधा असर अब राजस्थान की रसोई तक भी पहुंच गया है। राज्य में 1300 से ज्यादा गैस वितरकों को कंपनियों ने सूचना दी है कि घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य से 20% कम रहेगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अनुसार अब सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं को 15 दिन या उससे अधिक का इंतजार करना पड़ सकता है। वही सराफा बाजार में विपरीत रुख दिखा है और चांदी की कीमतों में 20,000 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ भाव 2,30,000 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। राजस्थान सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 25 आईएएस और 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बदलाव में आलोक गुप्ता को यूडीएच विभाग का नया प्रमुख सचिव और हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि अदिताभ शर्मा को राजस्व मंडल अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया है। सीनियर आईएएस अखिल अरोड़ा ने जलदाय विभाग का प्रभार वापस ले लिया गया है और अब हेमंत गेरा इस विभाग के नए सचिव होंगे। अपर्णा अरोड़ा को खान एवं पेट्रोलियम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं श्रेया गुहा को ग्रामीण विकास से हटाकर रीपा का महानिदेशक लगाया गया है। आईपीएस कैडर में भी 5 जिलों के एसपी बदले गए हैं और कई अधिकारियों के पुराने तबादला आदेश निरस्त किए गए हैं। लंबे समय से एपीओ चल रहे पीसी किशन को श्रम विभाग में पोस्टिंग दी गई है। इस फेरबदल को राज्य में प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा के मामले में बजट की कमी का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न उन स्कूलों को 1 जुलाई से बंद कर दिया जाए जिनके भवन सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने मुख्य सचिव से स्कूल भवनों के निर्माण और मरम्मत की कार्य योजना पर शपथ पत्र मांगा है। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि प्री प्राइमरी बच्चों की कक्षाएं केवल भूतल पर ही संचालित होनी चाहिए। अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि 3700 स्कूलों के लिए नए भवन बनने थे, लेकिन अब तक केवल 5 का काम ही प्लिंथ लेवल तक पहुंचा है। केंद्र सरकार ने भी राज्य की ओर से बजट संबंधी स्पष्ट जानकारी न मिलने की बात कही है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अदालती आदेश का पालना अनिवार्य है। नागौर जिले के गोटन कस्बे में एक सेवानिवृत्त डॉक्टर से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 34 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। साइबर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 4 आरोपियों इमरान, विवेक कुमार, सलमान और योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ठगों ने खुद को फर्जी पुलिस अधिकारी बताकर डॉक्टर जस्साराम को डराया और डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर अलग अलग किस्तों में कुल 34 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक ठगी गई राशि में से 5,54,919 रुपए बैंक खातों में होल्ड करवा दिए हैं। साइबर अपराधियों ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर डॉक्टर का विश्वास जीता था। पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और वारदातों का भी खुलासा किया जा सके। अजमेर की पोक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने पीड़िता के भविष्य और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 10,50,000 रुपये की सहायता राशि 1 महीने के भीतर देने के आदेश दिए हैं। इस राशि का 80% हिस्सा पीड़िता के नाम बैंक में एफडी के रूप में जमा किया जाएगा, जबकि शेष 20% राशि नकद दी जाएगी। मामले के अनुसार 4 दिसंबर 2024 को पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि जब उनकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी तब अभियुक्त ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। विशेष लोक अभियोजक ने 11 गवाहों और 41 दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध किया। राजस्थान शिक्षा विभाग प्रदेश में कम नामांकन वाले लगभग 7,352 सरकारी स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में मर्ज करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने ऐसे प्राथमिक स्कूलों की जानकारी मांगी है जहां छात्र संख्या 14 से कम है और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 24 से कम है। इसके साथ ही उन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भी समीक्षा की जा रही है
जिनमें नामांकन 0 या 30 से कम है। इस कदम का कांग्रेस और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार स्कूलों पर ताले लगाकर गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रही है, जिससे करीब 20,000 पद भी प्रभावित होंगे। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पिछली सरकार पर बिना तैयारी और शिक्षकों के केवल बोर्ड बदलकर स्कूल खोलने का आरोप लगाया है। शिक्षक संघों की मांग है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र में पहले नामांकन बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। जयपुर में पीसीपी-एनडीटी टीम ने एक बड़े डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। सांगानेर के केसर चौराहा स्थित कुबेर हेल्थ केयर और म्यूर रेजिडेंसी में एक फ्लैट पर की गई इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में कोटपुतली निवासी हरि कुमावत, झुंझुनू की शीला देवी और दौसा का डॉक्टर शेर सिंह राजावत शामिल है। जांच में सामने आया कि यह गिरोह 80,000 रुपये लेकर अवैध तरीके से लिंग जांच कर रहा था। टीम ने मौके से एक अवैध पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन और एक कार जब्त की है। मुख्य आरोपी हरि कुमावत पहले भी पीसीपी-एनडीटी एक्ट के तहत 2 मामलों में लिप्त रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी जगबीर की तलाश कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। नूंह के दीनदयाल उपाध्याय योजना का लाभ दिलाने के नाम पर एक विधवा महिला से रिश्वत मांगने वाले सीएससी संचालक तरुण कुमार और उसके साथी गिरास को विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। महिला के खाते में योजना के नाम 5 लाख रुपए आए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही आरोपियों ने 1 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी थी। एसीबी की टीम आरोपी तरुण को उसके बिसरू गांव स्थित सीएससी केंद्र ले गई, जहां कंप्यूटर और दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान इस मामले में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। विजिलेंस प्रभारी जाकिर हुसैन के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में विभाग के अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं। कोटा में मध्य प्रदेश की एक युवती को बंधक बनाकर जबरन शादी करने और शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी 19 वर्षीय युवती को 3 आरोपियों ने फुसलाकर अगवा किया और फिर उसे कोटा निवासी पारस नामक व्यक्ति को बेच दिया। आरोपियों ने मोटी रकम लेकर युवती की पारस से जबरन शादी करा दी और उसे कोटा में ही बंधक बनाकर रखा गया। पीड़िता का आरोप है कि पारस ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की। किसी तरह चंगुल से भागकर युवती वापस अपने घर पहुंची और आप बीती सुनाई। कोटा से जुड़े इस मानव तस्करी के मामले में जबलपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और गिरोह के सदस्यों सहित मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने कोटा या आसपास के क्षेत्रों में और कितनी युवतियों को सादा किया है। सिरोही के शिवगंज में एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान उदयपुर निवासी 25 वर्षीय किशन गमेती के रूप में हुई है, जो यहां बजरी के ट्रैक्टर पर मजदूरी करता था। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर के गुत्थे सुलझाने के लिए सघन जांच में जुटी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। जांच में मदद के लिए जोधपुर से डॉग स्क्वाड ब्रेवो को बुलाया गया, जिसने सूंघते हुए उस मकान तक संकेत दिए जहां मृतक अपने साथियों के साथ रहता था। फोरेंसिक टीम ने मौके से खून के नमूने और साक्ष्य एकत्र किए हैं। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और मृतक के परिचितों से पूछताछ की जा रही है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गणेश नगर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले की गहनता से जांच जारी है। लुधियाना के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र में डिजिटल इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अर्बन एस्टेट दुगरी के निवासी जसकरणजीत सिंह ने शिकायत दी थी कि 6 आरोपियों ने उन्हें यूएसडीटी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया था। निवेश की राशि हड़पने के बाद आरोपियों ने न तो लाभ दिया और न ही मूल रकम वापस की। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा करीब 8 महीने की गहन जांच के बाद अब गुरदेव सिंह, मनप्रीत सिंह, परमिंदर सिंह, सतविंदर सिंह, कुलदीप सिंह और भट्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई पीड़ित द्वारा जुलाई 2025 में दी गई शिकायत के आधार पर की गई है।